शहर के किनारे एक छोटे से नुक्कड़ पर रमेश की रसोई नाम की एक छोटी सी दुकान थी। सुबह के धुएं और मसालों की खुशबू के बावजूद ग्राहक कम ही आते थे। रमेश लगभग 30 साल का एक उत्साही युवक अपनी साधारण फिश करी को एक कला मानता था, पर शहर के बड़े बड़े रेस्टोरेंट की चकाचौंध में उसका स्वाद फीका पड़ रहा था। शाम ढल रही थी और रमेश अपने खाली बर्तनों को उदास निगाहों से देख रहा था। तभी रमेश मन ही मन कहता है, क्या कमी रह गई मेरे स्वाद में। माँ कहती थी स्वाद में दिल होना चाहिए, और मैंने तो इसमें अपना पूरा दिल लगा दिया है। तभी वहाँ उसके सबसे वफादार ग्राहक 70 वर्षीय काका अपनी कुर्सी खींचते हुए आए और रमेश से कहने लगे, रमेश बेटा, आज फिर से ग्राहकों ने मुंह मोड़ लिया। ये सेठ गोकुलदास का नया ओशन डिलाइट रेस्टोरेंट तुम्हारी सारी रोशनी पी गया है। काका, उनका नाम मत लीजिए। उनका खाना मशीनी है, पर उनकी मार्केटिंग में जादू है। लोग स्वाद नहीं, चमक देखते हैं। हार मत मानो मेरे बच्चे, तुम्हारी फिश करी में एक सादगी है जो यहाँ के किसी भी 5 स्टार होटल में नहीं मिलेगी। बस उस सादगी में थोड़ी सी चमक भरनी होगी। रमेश हल्की मुस्कान के साथ कहता है, चमक वो कहाँ मिलेगी काका? क्या वो किसी दुकान पर बिकती है? काका धीरे से सिर हिलाते हुए कहते हैं, वो दिल में मिलती है बेटा, दिल में। अच्छा, मैं चलता हूं, कल फिर आऊंगा तुम्हारे हाथ की सबसे अच्छी फिश करी खाने। रमेश अपनी दुकान बंद करता है। उसके दिल में आशा और निराशा का एक अजीब सा द्वंद्व चल रहा है। अगली सुबह सूरज निकलने से पहले रमेश ताजी मछली लेने नदी किनारे पहुंचा। उसका मन भारी था। वह वहां एक शांत पत्थर पर बैठ गया और नदी के पानी में अपना भविष्य देखने लगा, जो उसे धुंधला और अनिश्चित लग रहा था। तभी उसने देखा कि एक जटाधारी शांत फकीर एक पेड़ के नीचे लेटा हुआ है, जिसकी आंखों में एक अजीब सी चमक है। तभी वह फकीर खांसते हुए कहता है, ए नौजवान, क्या तुम्हारे पास इस प्यासे मुसाफिर के लिए 2 घूंट पानी है? तभी रमेश झटपट उठकर कहता है, जी जरूर बाबा, ये लीजिए बाबा पानी। उसने अपनी पानी की बोतल निकाली और उस फकीर दी। फकीर पानी पीकर रमेश को कहते हैं, तेरी आत्मा शुद्ध है बेटा। तेरी आंखों में हुनर और दिल में करुणा है, पर तेरा हुनर मुरझा रहा है। क्यों? फकीर की बातें सुनकर रमेश हैरान हो जाता है और उस फकीर से आश्चर्य से कहता है, बाबा, आप मेरे बारे में कैसे जानते हैं? मेरी फिश करी में सब कुछ है, पर वो जादू नहीं है जिससे ग्राहक खींचे चले आए। जादू जादू तेरी मछली में नहीं, तेरे मसालों में होगा। उन्होंने अपनी झोली से एक छोटी पुरानी मलमल की पोटली निकाली। इस पोटली में मेरे पुरखों का आशीर्वाद है। ये दुनिया का सबसे दुर्लभ मसाला है। इसे अपनी फिश करी में मिलाना। पर याद रखना, ये मसाला तभी काम करेगा जब तुम इसे बनाते समय केवल 2 चीजों के बारे में सोचोगे, प्रेम और यादें। किसी का बुरा सोचने से या लालच से इसका असर खत्म हो जाएगा। रमेश हिचकिचाहट के साथ पोटली लेते हुए कहता है, ये क्या है बाबा? ये वो मसाला है बेटा जो स्वाद को सीधा रूह तक पहुंचाता है। अब जा और अपने हुनर को दुनिया को दिखा। फकीर उठे और बिना पीछे मुड़े घने पेड़ों के बीच ओझल हो गए। रमेश उस पोटली को हाथ में लेकर स्तब्ध खड़ा रहा। रमेश ये सब दृश्य देखकर हैरान था। उस दिन रमेश ने अपनी पूरी लगन और फकीर की दी हुई पोटली के साथ फिश करी बनाना शुरू किया। उसने पोटली खोली। अंदर कुछ सूखे पत्ते, थोड़ी सी मिट्टी और एक अनोखी मीठी सी खुशबू थी। जैसे ही उसने उन मसालों को तेल में डाला, दुकान से एक ऐसी दिव्य खुशबू उठी जिसने पूरे नुक्कड़ को अपनी चपेट में ले लिया। रमेश मन ही मन सोचता है, सिर्फ प्रेम और यादें। मैं अपनी माँ के हाथों की बनी पहली फिश करी को याद करूंगा। मैं उस खुशी को याद करूंगा जो मैं लोगों को देना चाहता हूँ। खुशबू से खींचे चले आते हुए एक बुजुर्ग दंपत्ति सबसे पहले दुकान पर पहुंचे। वे कई सालों से एक दूसरे से ठीक से बात नहीं करते थे। ये क्या है? इतनी अच्छी महक।
भाई, हमें भी 2 प्लेट फिश करी लगाओ। अरे वाह, ऐसी महक तो मैंने अपने मायके में सूंघी थी सालों पहले। रमेश ने उन्हें फिश करी परोसी। पहले ही कौर पर बुजुर्ग आदमी के चेहरे पर एक चमक आई और उसकी आंखें नम हो गई। वह बुजुर्ग आदमी अपनी पत्नी कांपते स्वर में कहता है, अरे सुनती हो, ये तो बिल्कुल वैसा ही स्वाद है जैसा हमारी पहली डेट पर तुम्हारे पिताजी ने बनाया था। मुझे सब याद आ गया। आपको याद है? वह रो पड़ी और खुशी से अपने पति का हाथ पकड़ लिया। अगले ही पल एक उदास बच्चा जिसके स्कूल में नंबर कम आए थे, वह अपनी माँ के साथ फिश करी खाने आया। फिश करी खाते ही उसके चेहरे पर एक गहरी शांति छा गई। माँ, ये फिश करी तो मुझे दादी के घर ले गई। ऐसा लगा जैसे दादी ने मुझे गले लगा लिया हो। अब मैं सब कुछ भूल गया। मुझे अच्छा लग रहा है। ये कोई साधारण फिश करी नहीं थी। ये आनंद, पुरानी यादों और बिछड़े दिलों को मिलाने वाला एक जादुई अमृत था। रमेश की दुकान पर भीड़ बढ़ती गई। हर कोई उस स्वाद को चखना चाहता था जो उन्हें उनकी सबसे प्यारी यादों के पास ले जाता था। रमेश की रसोई अब एक आम दुकान नहीं बल्कि खुशियों का अड्डा बन गई थी। रमेश की बढ़ती प्रसिद्धि ने सेठ गोकुलदास के कान खड़े कर दिए। उसका महंगा विशाल ओशन डिलाइट अब खाली रहने लगा था, जबकि रमेश की छोटी सी दुकान पर तिल धरने की जगह नहीं थी। गोकुलदास का अहंकार घायल हो गया था। गोकुलदास अपने विशाल वातानुकूलित दफ्तर में अपने मैनेजर श्याम पर चिल्लाते हुए, ये क्या चल रहा है श्याम? वो मामूली रमेश की रसोई अचानक इतनी कैसी फेमस हो गई? उसके पास ऐसा क्या है जो मेरे पास नहीं? मालिक, लोग कहते हैं कि उसकी फिश करी में कुछ अलग है, कुछ जादुई। लोग खाने के बाद रोते हैं, हंसते हैं और अपने बचपन की बातें करते हैं। बकवास, कोई जादू वादू नहीं होता। ये सब कोई नया मसाला है या फिर कोई सस्ती चाल। सुनो, तुम अभी जाओ, उसका मसाला चोरी करके लाओ। अगर मसाला नहीं ला सकते तो उसके खाने में कुछ ऐसा मिलाओ कि लोग बीमार पड़ जाएं। श्याम डरते डरते रमेश की रसोई पहुंचा। वह ग्राहक बनकर फिश करी ऑर्डर करता है। तभी श्याम मन ही मन कहता है, मुझे इस करी में जहर मिलाना है, पर यह खुशबू इतनी लजीज, इतनी सच्ची। वो पहला कौर खाता है। अचानक उसे अपने पिता की याद आती है जो उसे बचपन में मछली पकड़ना सिखाते थे। उसकी आंखें भर आती हैं। श्याम मेज पर सिर झुकाकर रमेश से कहता है, रमेश, मुझे माफ कर दो। रमेश आश्चर्य से, क्या हुआ भाई? क्या तुम ठीक हो? मैं सेठ गोकुलदास का आदमी हूँ। उसने मुझे तुम्हें बर्बाद करने भेजा था, पर ये खाना, ये मेरे अंदर की अच्छाई को जगा गया। मैं ये पाप नहीं कर सकता। मुझे माफ कर दो भाई। रमेश आंखों में कृतज्ञता के साथ कहता है, जाओ भाई श्याम, भगवान तुम्हारा भला करे। शायद गोकुलदास को भी इस स्वाद की जरूरत है जो उसे इंसान बना सके। कुछ दिनों बाद शहर में वार्षिक पाक कला महोत्सव का आयोजन हुआ। सेठ गोकुलदास और रमेश दोनों ने भी भाग लिया। गोकुलदास ने अपनी सबसे महंगी और भव्य फिश डिश पेश की, जबकि रमेश ने भी अपनी जादुई फिश करी पेश की। गोकुलदास आत्मविश्वास से खुद से कहता है, आज तो रमेश का काम ही तमाम करता हूँ। जज कमेटी के सामने दोनों व्यंजन रखे गए। जज सबसे पहले गोकुलदास के डिश चखते हैं। सब कहते हैं कि अच्छी है, पर उसमें वो बात नहीं है। अब रमेश की बारी आती है। उसने अपनी फिश करी परोसी। जज एक पहला कौर लेते हुए कहता है, अविश्वसनीय। ऐसा लग रहा है जैसे मैं अपनी माँ के हाथ से बनी फिश करी खा रहा हूँ, 40 साल पहले वाली। वाह। अब दूसरा जज फिश करी खाता है और कहता है, ये सिर्फ खाना नहीं है, ये एक अनुभव है। ये मुझे मेरी पहली सफलता की खुशी याद दिला रहा है। वाह वाह। अचानक गोकुलदास, जो दूर खड़ा था, अपने अहंकार को किनारे रखकर एक छोटे से कटोरे में रमेश की करी चखने का फैसला करता है। गोकुलदास पहला चम्मच मुंह में डालता है। उसके चेहरे के भाव बदलते हैं। अहंकार गायब होता है और उसकी जगह एक टूटन आती है। उसकी आंखों से आंसू बहने लगते हैं। तभी रमेश गोकुलदास के पास जाकर उससे कहता है, सेठ जी, क्या हुआ? गोकुलदास ने कांपते हुए स्वर में कहा, रमेश, मुझे मेरे दादाजी याद आ गए। उन्होंने मुझे सिखाया था कि व्यापार में ईमानदारी और प्यार होना चाहिए, तभी बरकत आती है।
मैंने सब कुछ खो दिया रमेश। मैं भूल गया था मेरे दादाजी की बातें। मैंने सिर्फ पैसों के बारे में सोचा। उस फिश करी के स्वाद ने गोकुलदास की आत्मा को जगा दिया था। वह जादू अब गोकुलदास पर भी हो गया था। उस पल गोकुलदास को अपने व्यापार के धोखे और रमेश को सताने का सारा अफसोस महसूस हुआ। रमेश को महोत्सव का सबसे बड़ा गोल्डन स्पून पुरस्कार मिला। लोगों ने तालियों से उसका स्वागत किया। रमेश ने मंच पर जाकर सबको धन्यवाद दिया और अंत में उसने एक बहुत ही महत्वपूर्ण बात कही। रमेश मंच पर विनम्रता से कहता है, मेरे दोस्तों, मेरी फिश करी में कोई जादू नहीं है। इसमें कोई खास मसाला नहीं है। उसने अपनी जेब से खाली पड़ी फकीर की मलमल की पोटली निकाली। ये पोटली आज खाली है। फकीर बाबा ने मुझसे कहा था कि इसमें 2 चीजें डालो, प्रेम और यादें। मैं हर बार करी बनाते समय बस यही सोचता हूँ कि मेरे ग्राहकों को इससे खुशी मिले। मैं उन्हें उस जगह ले जाऊं जहां उनका दिल सबसे ज्यादा खुश था। असली जादू मसाले में नहीं, बल्कि देने वाले के दिल में होता है। जब आप किसी को प्यार से, शुद्ध नियत से कुछ खिलाते हैं तो वह भोजन नहीं, बल्कि आशीर्वाद बन जाता है। अब रमेश और गोकुलदास एक दूसरे के गले मिलते हैं। गोकुलदास ने रमेश से माफी मांगी और दोनों ने मिलकर शहर में एक नए ईमानदार फूड कल्चर की नींव रखने का फैसला किया। उस दिन से रमेश की रसोई शहर की पहचान बन गई। रमेश ने यह साबित कर दिया कि दुनिया की सबसे महंगी डिश भी उस सादगी, प्रेम और नियत का मुकाबला नहीं कर सकती जो एक छोटे से दिल से निकलती है। फकीर ने रमेश को सिर्फ मसाला नहीं, बल्कि जीवन जीने का सही मंत्र दिया था।